हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल बीबी सर यूके में। तो मैं आज अग्निवीर सीरीज़ की जो अगली वीडियो है आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने करना क्या है कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपने नोट डाउन कर देने हैं और इनको याद कर देना है। मुझे लगता है कि इससे बाहर तो शायद क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा और जितना हो सके मैं उतना डिटेल में इसको बताऊंगा। तो आप लोगों ने करना ये है कि इनको ध्यान से, मतलब बहुत तरीके से सुनना है और तरीके से इनको नोट डाउन कर लेना है और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का जो है एक ही मूल मंत्र है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो शुरू कर रहे हैं हम अग्निवीर की जो वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं आप लोगों के सामने मैं लाता हूँ जल्दी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लोहा। सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। आज से 2500 ईस्वी पूर्व, लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक की जो ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, फली फूली और अपने आप में बहुत ही फेमस सभ्यता है। दुनिया की प्रमुख सभ्यताओं में से, सबसे पुरानी सभ्यताओं में से सिंधु घाटी की सभ्यता भी अपने आप में बहुत बड़ी सभ्यता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? यूपी, पंजाब, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काले रंग की चूड़ियाँ, और राजस्थान में ये स्थित है। ठीक है, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किस वृक्ष की पूजा करते थे? ऑप्शन है नीम, पीपल, बरगद या सागौन। आंसर है पीपल। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह स्थल है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे स्थित है। पांचवा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किसके बने थे? ठीक है, देखो बहुत पुरानी सभ्यता है और अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सभ्यता थी। बांस, पक्की ईंट, लकड़ी या पत्थर? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय देखो, आज से 5000 साल, लगभग लगभग 5000 साल पहले के लोगों ने पक्की ईंटों का प्रयोग किया अपने घरों को बनाने के लिए। ठीक है, तो पक्की ईंटों के बने होते थे और 4:2:1 के अनुपात में ये ईंटों का आकार होता था। सपोज करो कि अगर हम मीटर में लें इसको, तो 4 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची ये ईंटें होती थी। ठीक है, ये इसका अनुपात होता था। छठा प्रश्न है, किस वैदिक सभ्यता की स्तुति ऋग्वेद में सबसे अधिक बार होती है, होती थी? ठीक है, यानी कि किस वैदिक देवता की पूजा सबसे ज़्यादा बार करी गई है वैदिक काल में? तो पहले तो मैं बता दूं, 1700, लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वो ऋग्वैदिक युग था, वैदिक युग या ऋग्वैदिक युग था। ठीक है, और 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था वो था उत्तर वैदिक युग। तो ऋग्वैदिक काल का जो प्रमुख देवता था, सबसे ज़्यादा बार जिसकी स्तुति मिलती है वो है इंद्र। ठीक है, आंसर है इंद्र। तो अगला प्रश्न, महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित थे? महावीर स्वामी किस क्षत्रिय राजवंश से संबंधित थे? शाक्य, जात्रिक, वर्धन या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध में कंफ्यूज हो सकते हैं आप। महावीर स्वामी जात्रिक वंश से संबंधित थे और महावीर जो महात्मा बुद्ध जो थे वो थे शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर में किससे संबंधित चित्रकारी की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्ध, विष्णु, कंबोडिया के राजा या तीर्थंकर? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है विष्णु। भगवान विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया में। ठीक है, कंबोडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नौवां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल पर सिकंदर की मृत्यु हुई? सिकंदर महान, जिसको बोला जाता है 326 ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया, और उस समय भारत में जो राजा हुआ करते थे वो थे घनानंद, नंद वंश का शासन चल रहा था। ठीक है, तो सिकंदर जब वापस जा रहा था तो बेबीलोन नाम के स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है। सी ऑप्शन इसका सही है। 10वां और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, आर्यभट्ट व वराहमिहिर किसके समकालीन थे? मतलब
आर्यभट्ट और ब्राह्मीर। आर्यभट्ट बहुत महान गणितज्ञ थे। हमारा पहला उपग्रह भी आर्यभट्ट के नाम से जाना जग गया। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। और ब्राह्मीर अपने आप में एक बहुत ही महान ज्योतिषी और खगोलविद थे। तो ये किस राजवंश से संबंधित थे? गुप्त, मौर्य, मुगल या चोल? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो गुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ये उनके नवरत्नों में से एक हुआ करते थे। वराहमीर थे नवरत्नों में एक, आर्यभट्ट नहीं थे। ठीक है, ये ध्यान देना। तो अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न। गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध है? कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व व भूमि सुधार, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत ने नई ऊंचाइयां छुई। ठीक है, नई ऊंचाइयां ग्रहण करी। तो ये है ऑप्शन ए, कला और स्थापत्य। 12वां प्रश्न है, कोणार्क में सूर्य मंदिर के निर्माण का कार्य किसने किया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किसने बनाया था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन है आपके सामने, चोल, नरसिम्हा प्रथम या कपिलेंद्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों नरसिम्हदेव प्रथम। ये गंग वंश के राजा थे। कौन से वंश के? गंग वंश के राजा थे। इन्होंने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। अपने आप में स्थापत्य कला में एक अनूठा मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा उड़ीसा में भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। वहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है भुवनेश्वर में। ठीक है, आप लोगों ने बताना है कि कौन सा मंदिर है वहाँ। ठीक है, तो ये है अगला प्रश्न। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसने बनाया था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या हुमायूं? तो इसका जो सही आंसर है वो है अकबर। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की भी स्थापना उसी ने करी थी। ठीक, इसके अलावा दास प्रथा हो गया का भी उसने अंत किया था। ठीक है, और अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। सती प्रथा को समाप्त करने वाला शासक था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो है अकबर। अकबर ने सती प्रथा का अंत करवाया। ठीक है, अकबर ने बहुत से काम किए, जैसे अभी दास प्रथा की बात मैंने करी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करी। ठीक है, हरमदल से मुक्ति इसने करी, हरमदल को समाप्त किया। उसके अलावा इसने बहुत से सुधार कार्य किए। ठीक है, नवरत्न परंपरा इसने अपने समय में शुरू की। नवरत्न इसने रखे, विद्वानों को संरक्षण दिया। ठीक, धैसाला बंदोबस्त इसकी समय की बहुत ही प्रमुख सुधारों में से एक है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन या इनमें से कोई नहीं? ध्यान देंगे, गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना करी थी। 1469 में इनका जन्म होता है। ये पहले गुरु थे। और सिखों के दूसरे गुरु थे अंगद, जिनको लहना भी बोलते हैं। आज गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, उस लिपि का आविष्कार अंगद ने किया था। लहना के नाम से जाने जाते थे, बाद में इनका नाम अंगद हुआ। दूसरे गुरु थे। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ इसके संबंध में। गुरु गोविंद सिंह जो थे, इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह इस क्वेश्चन का। सिखों के जो 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। ये 10वें नंबर के हुए। उसके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शन में गुरु अर्जुन देव हैं, ये 5वें सिख गुरु थे। ठीक है, 5वें सिख गुरु थे। आदि ग्रंथ की भी रचना इन्होंने करी। और गुरु अर्जुन देव की हत्या करा दी थी किसने? जहांगीर ने इनकी हत्या करा दी थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने अभी बताया, इनका जन्म हुआ था तलवंडी में 1469 में। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है अभी ये। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, केशव चंद्र सिंह या महादेव गोविंद रानाडे? देखो दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी वो आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने करी थी, लेकिन सहयोग था केशव चंद्र सेन का। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा महादेव गोविंद रानाडे, जिनको महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से ये जाने जाते थे। ठीक है, 18वां प्रश्न है, आदि ग्रंथ पुस्तक संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है? मैंने अभी आपको बताया कि आदि ग्रंथ पुस्तक का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने, जो 5वें सिख गुरु थे। तो ये सिख धर्म से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, और 19वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 30 दिसंबर 1992, ऑप्शन बी 30
30 दिसंबर 1905 या 30 दिसंबर 1906 या 30 दिसंबर 1908। पहला ऑप्शन तो 1992 वैसे ही मैं कैंसिल, ठीक है। 1992 में कहाँ की स्थापना हुई है मुस्लिम लीग की, ठीक है। 1905 नहीं है, 1906 है। इसका आंसर जो है 30 दिसंबर 1906। ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मुस्लिम लीग। भारत में मुस्लिमों को उस समय इन्होंने प्रतिनिधित्व कराया था। अगला प्रश्न, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, चपाती और कमल का संबंध है, चपाती और कमल का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से, कुका आंदोलन से, रामोसी विद्रोह से, या ये सभी? तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न भी है। 1857 इसका आंसर है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोह को जगह जगह तक फैलाने और अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए चपाती और कमल, चपाती और कमल का प्रतीक चिन्ह प्रयोग किया गया था, ठीक है। चपाती और कमल का इसका प्रतीक चिन्ह हुआ करता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने नोट डाउन कर देनी है और बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। हर अग्निवीर तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो की ओर, ठीक है। तो थैंक यू सुनने के लिए।